आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू? क्योंकि एज दिस, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर जेली रीजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जितना मोटा होगा, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन भी उतना होगा। कोरोना रेडिएटा को तो ये क्रॉस कर लिया, ठीक है, लाइसिन से, और जोना पेलिसुडा को भी क्रॉस करेगा, वो भी आपका एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो निकला उसी से। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल में जो लाइटिक कंटेंट है, लाइटिक एंजाइम्स है, तो जितना मोटा होगा उतना ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा इसमें। सो इसमें सी अर्चिन में जेली ज्यादा होता है, तो ट्यूब्यूल इज लॉन्ग बट थिन। इन अदर फॉर्म्स लाइक हाइड्रॉइड्स, हाइड्रॉइड्स कौन हो गया? एक एग्जांपल अभी हम बताए थे आपको, हाइड्रॉइड वाला एक एग्जांपल था, एक हाइड्रॉइड क्या है? निमेटोडा, निडेरिया, एक सेकेंड भूल गया मैं। हाइड्रॉइड इज ए क्लास ऑफ, एनीवे देख लेना, तुम लोग सर्च कर सर लेना। कॉम्पेन्युलेरिया। हाँ हाँ हाँ, कॉम्पेन्युलेरिया। कॉम्पेन्युलेरिया, ये वाला। पोलोसिस्ट, कैम्पानुलेरिया, हाइड्रॉइड ये है। हाँ, इसमें क्या देख रहे थे हम लोग? थीका में एक जो है आपका, देयर इज ए अट्रैक्टिंग एजेंट, अट्रैक्टेंट, स्पर्म अट्रैक्टेंट reagent is produced by the gonadium, and this gonadium is present near, और उसमें गोनाडियम के थीका प्रेजेंट नियर द गोनाडियम प्रोड्यूस द स्पर्म अट्रैक्टिंग रिएजेंट इन कैम्पेनुलेरिया। ये हम देखे थे इस वाले में, पहला वाला जो था दूर से बुला रहा है। तो मिलता जुलता था इसमें। हाइड्रॉइड, उसमें एक्रोसोमल ट्यूब्यूल इज वेरी शॉर्ट एंड विथ मेनी प्रोजेक्शंस। एक प्रोजेक्शन नहीं, विथ मेनी प्रोजेक्शन। इन नेरिस and electron dense acrosomal rod fills the core of the tubule. नेरिस क्या है? Anybody? Neris is actually worm. एनिलिडा है सर। एनिलिडा है, पॉलीचीट वर्म है, समझ गए? तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंस एक्रोसोमल रॉड फिल्स। इलेक्ट्रॉन डेंस क्यों है? इलेक्ट्रॉन डेंस का क्या मतलब हुआ? इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उसमें वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। HCl जो है, तेजाब जो है, कंसंट्रेटेड HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि HCl क्लोरीन आयनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन आयनिक, H+ और क्लोरीन माइनस, H2SO4 सिमिलरली दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेंस। तो इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन डेंस है, यानी दीज आर वेरी हाईली एसिडिक इन नेचर। एक्रोसोमल रॉड फिल्स द कोर ऑफ द ट्यूब्यूल, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक है। इन मैमल्स द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल इज नॉट फॉर्म्ड। The plasma membrane of egg and acrosomal membrane of spermatozoa dissolves at the point of contact and the spermatozoon is drawn into the egg. हम बता रहे थे ना, ये वाला जो पूरा स्टेप है ये मैमल्स में नहीं होता है, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन, ये इनवर्टिब्रेट्स का स्टेप। लेकिन फिर भी
मैमल्स में आप इतना तक लिख सकते हो, फर्स्ट का दो, यूनियन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन अराउंड द मार्जिन ऑफ द, अराउंड द मार्जिन, बस यहाँ ओपनिंग नहीं, ओपनिंग आ गया यहाँ इसमें जिसमें माइक्रोपाइल्स था लोअर एनिमल्स में, तो ओपनिंग नहीं है क्योंकि मैमल्स में कोरोना रेडिएटा तो तुम देखे कि कुछ कुछ मैमल्स जैसे कि सीप हॉर्स उसमें कोरोना रेडिएटा भी नहीं रहता है, सीधा जोना पेलिसुडा है। ओके, एंड इन मैमल्स द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल इज नॉट फॉर्म्ड। डायरेक्ट जोना पेलिसुडा है, डायरेक्ट जोना पेलिसुडा पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग and acrosomal membrane of spermatozoon dissolves at the point of contact, जहां पर contact हुआ वहीं पर dissolve हो गया, and the spermatozoon is drawn into the egg directly. Now the next step is activation of ovum. इतना तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास हो सकता है इसको खत्म ही कर दें आज टॉपिक को। अब 4 स्टेप में 3 स्टेप तो देख लिया आप, यहां तक हो गया 3 ना? Yes, sir. Acrosomal reaction अब बचा ये दो, and penetration. ये दो रात शाम को फ्री रहोगे तुम लोग? Yes, sir. क्लास अगर कर लें तो ये दोनों को खत्म कर सकते शाम तक। तो चलो शाम को हाँ सर, 5 बजे। कितने बजे रखें बोलो? सर 5 बजे। 5 बजे नहीं रखो, 6 बजे रखोगे? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, चलो।